एपिसोड की शुरुआत में हम काओरू को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि एक हफ्ता बीत चुका है और सड़क पर होने वाले हादसे भी बंद हो चुके हैं, पर मेरा एक भी स्टूडेंट अकेडमी में वापस नहीं लौटा। काइसेट कहता है अगर कोई एक बार तलवारबाजी छोड़ देता है तो वो वापस नहीं आ सकता, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। कावरी कहती है पर मेरा गुस्सा तुम्हारे कारण भी है। एक तो तुम ऐसे बच्चे जैसे दिखते हो लेकिन तुम्हारी एज 28 साल है, ये तो एक साम्राज्यवादी होने के लिए काफी कम उम्र है। काइसेट कहता है अच्छा ये परेशानी है, तो अगर मेरी उम्र 30 से ज्यादा हुई तो चलेगा। पर काओरू कहती है ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, तुम चुप ही रहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम काओरू और काइसेन को दूसरे एकेडमी की तरफ जाते हुए देखते हैं क्योंकि काओरू को प्रैक्टिस करनी होती है और पास ही वाले गांव में उसके पहचान का एक एकेडमी होता है। वो लोग वहां जा रहे होते हैं पर काइसेन से एक बच्चा आकर टकराता है और उसका पर्स चुरा लेता है, पर काओरू उसे पकड़ लेती है। वो लड़का कहता है अरे दूर हट बदसूरत औरत, और फिर उन दोनों की बहस होने लगती है। अबे तूने मुझे बदसूरत कैसे बोला, मैं यहाँ की महान शॉट्समैन हूँ, तुझे पता भी है क्या। पर यहाँ पर काइसन उन दोनों को शांत करवाते हुए उस बच्चे को अपना पर्स दे देता है और बोलता है अगली बार से मत पकड़ाना और जा जी ले अपनी जिंदगी, और फिर वहां से जाने लगता है। पर तभी वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका काइसन को उसका पर्स वापस फेंक कर मारता है और कहता है मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं, मैं खुद से कमा खा लूंगा। भाई इतना एटीट्यूड वाला और ईगो वाला है तो खुद से कमा लेता, चोरी क्यों कर रहा है। उसके बाद वो लड़का अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है, मेरे पापा वो थे ये थे, मेरे पापा बहुत बड़े एकेडमी के मालिक है, मैं तो बस तुम लोग को आजमा रहा था क्योंकि तुम तलवार लेकर घूम रहे हो तो मुझे शक हुआ तुम्हारे ऊपर। काइसेन कहता है अरे बच्चे तुम अभी भी ये दिखावा कर रहे हो, तुम एक बच्चे हो पर मुझे लगता है तुम्हारा दिल काफी ज्यादा मजबूत है। वो लड़का कह रहा है अबे बच्चा किसको बोल रहा है, मेरा नाम याहिको है। उसके बाद काइसन उस लड़के से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे बच्चा कह दिया था। ये भी क्या बात है भाई, भलाई का जमाना ही नहीं है, बच्चे को बच्चे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उसके बाद वो बच्चा वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। फिर काइसन और काओरी टोक्यो पहुंच जाते हैं और वहां चारों तरफ देखते तो अलग अलग तरह की दुकान होती है। मेरे हिसाब से ये कोई मार्केट है। काओरी काइसन से पूछती है वैसे तुम यहाँ आने से पहले रहते कहाँ थे, तुम्हारा कोई ठिकाना बिकाना है कि नहीं। भाई काइसन कहता है मैं तो एक रोनी हूँ, मैं भटकता रहता हूँ। काओरी अपने मन में सोचती है समझ नहीं आता ये एक रोनी बनाई क्यों। पर ये सभी बातों को छोड़ते हुए काओरी काइसन से कहती है कि वो शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए जा रही है, तब तक वो उसकी कुछ बताए सामानों को खरीद कर ला दे। काइसन चला जाता है, तभी काओरी के पास एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकता है और उसमें एक ऑफिसर बैठा होता है। वो पूछता है कि पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता कहाँ है। काओरी उसे पुलिस स्टेशन का रास्ता बताती है, यहाँ से लेफ्ट जाना, फिर लेफ्ट जाना और चले जाना। फिर उसके जाने के बाद काओरी अपने मन में सोचती है आखिर वो आदमी था कौन, उसने पहले कभी तो उसे यहाँ नहीं देखा। हमें पता चलता है कि वो आदमी बदतुसाई मतलब काइसन की तलाश कर रहा है, और फिर हम उसी चोर बच्चे को देखते हैं, इसका नाम याहिको है लेकिन मैं इसको चोर बच्चा बोलूंगा अभी। और तभी उस चोर बच्चे के पास कुछ गुंडे आते हैं bully करने। हर एनीमे में होते हैं भाई, इसमें भी है। फिर वो लोग उसको bully करने लगते हैं और पैसे मांगते हैं। याहिको कहता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है पर मैं तुम लोग को शाम तक दे दूंगा, और ये सुनकर वो आदमी उसे काफी ज्यादा मारने लगता है कि उसे जल्दी पैसा देना चाहिए। फिर हम काओरी को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग पर जा रही होती है, पर तभी वो देखती है कि सभी लोग भागकर किसी तरफ जा रहे हैं। वो एक को आदमी को रुका कर पूछती है कि वो आखिर भाग क्यों रहे हैं। वो आदमी कहता है कि पुलिस वाले ने किसी को तलवार रखने के जुर्म में पकड़ा है और हम सभी को पता है कि आखिर कौन गिरफ्तार हुआ होगा। फिर हम काइसन को देखते हैं जिसे कि पुलिस वालों ने घेर लिया होता है और अपनी तलवार पुलिस वाले को देने के लिए कहते हैं, पर काइसन उनकी बात नहीं मान रहा होता। पर तभी वहाँ स्पेशल फोर्स आ जाती है जिनके हाथों में तलवार होती है। यहाँ नॉर्मल पुलिस इस स्पेशल पुलिस फोर्स से बात करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि काइसन ने अभी तक कोई भी हमला नहीं किया है और वो लोग उसे बात करके संभाल लेंगे। पर तभी वो स्पेशल पुलिस फोर्स वाला लेफ्टिनेंट, इसका नाम उजाकी है, वो पुलिस वाले को अपने शॉट से मारता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद उजाकी काइसन को काफी ज्यादा भड़काने लगता है क्योंकि अगर काइसन ने उस पर तलवार निकाल कर हमला किया तो उजाकी को काफी आसानी होगी उसे मारने में, क्योंकि वो एक रिपोर्ट दे सकता है कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस पे उसे मारा है। फिर वो लोग काओरी को हॉस्टेज बना लेते हैं और कहते हैं अगर काइसन ने उनके ऊपर तलवार नहीं उठाया तो वो काओरी के साथ काफी बुरा करेंगे। पर काइसन अभी भी नहीं मानता। उसके बाद उजाकी कहता है कि यहाँ सभी लोग को मार दो जो भी आवाज उठाएगा। पर तभी काइसन काफी गुस्से में कहता है मिस काओरी के खिलाफ या शहर वाले किसी एक के भी खिलाफ अगर तुम्हारी तलवार 1 इंच भी चली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और मैं तुमसे लड़ूंगा, तो मुझसे लड़ो। पर उजाकी तो यही चाहता था और वो हाँ कर देता है और कहता है कि ये मत भूलो कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर तुम्हें मार सकता हूँ, अब छू तो ले उसको। और फिर सीन शिफ्ट होता है,
हमें उसी घोड़े वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़े ओहदे पर होता है और किसी ऑफिसर से बात कर रहा होता है। और यहाँ बात चल रही होती है बत्तोसाई के बारे में, मतलब हमारे काइसेन के बारे में। वो ऑफिसर उस दूसरे ऑफिसर से कहता है कि वो जिसके लिए यहाँ आया है दरअसल वो फेक बत्तोसाई है, पर वो कह रहा है कि उसने असली बत्तोसाई से मार खाई है और उसी ने उसे पकड़वाया है जो कि हमारा काइसेन है। पर वो ऑफिसर ये भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लुटेरे झूठ बोल रहे हो। फिर वो घोड़ा गाड़ी वाला ऑफिसर बताता है कि बत्तोसाई वो महान नायक है जिसने अपनी तलवार की मदद से कई क्रांतिकारी नायकों को बचाया है और उसके बिना ये क्रांति कभी सफल नहीं हो पाती और उसने कभी अपने मतलब के लिए लोगों को नहीं मारा। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है। वो ऑफिसर उसे डांटते हुए कहता है क्या तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते। फिर वो सोल्जर माफी मांगता है और कहता है कि एक तलवारबाज ने उसकी स्पेशल फोर्स को हरा दिया है। फिर वो सोल्जर बताता है कि वो तलवारबाज अकेला था, उसका हाइट छोटा था और वो एक लाल बाल वाला लड़का था। और ये सुनकर वो घोड़ा गाड़ी वाला समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बत्तोसाई है। ऐसे इसका नाम घोड़ा गाड़ी वाला नहीं है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस आदमी का मुझे नाम नहीं पता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। काइसेन वहाँ सभी पुलिस वालों की बैंड बजा रहा होता है और वहाँ आखिरी बारी होती है उजाकी की। उजाकी उस पर अपनी काफी पावरफुल टेक्निक का यूज करके हमला करता है, पर फिर भी काइसेन उसे हरा देता है। और ये देखकर तो हाई को काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर काइसेन को सभी लोग घेर लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी वहाँ वही ऑफिसर आता है घोड़ा गाड़ी वाला, इसका नाम यामागाता है। यामागाता काइसेन से कहता है कि आखिर मैं तुमसे मिल ही गया। काइसेन कहता है अरे वाह आपने तो दाढ़ी बढ़ा ली है, बिल्कुल मुच्छड़ लग रहे हो भाई साहब। यामागाता कहता है कि वो काइसेन को अपने साथ ले जाने आया है और वो उसे काफी अच्छी बड़ी पोस्ट देगा, पर काइसेन मना कर देता, बोलता है अरे जा रही तू यहाँ से, और कहता है मैं अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहता हूँ और वहां से चला जाता है। और दूसरा वाला लेफ्टिनेंट कहता है कि शहर वालों का कहना है गलती दरअसल पुलिस वालों की थी और उस लड़के की तलवार काफी ज्यादा सेफ है तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। पर मुझे लगता था कि बत्तूसा एक काफी बेरहम और काफी क्रूर तलवारबाज है, पर असलियत में तो वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम काउरी और काइसेन को चलते हुए देखते हैं। फिर काइसेन काउरी से माफी मांगता है कि उसने उसकी वजह से अपना रिबन को तोड़वा लिया, और काउरी कहती है कोई बात नहीं, बस बदले में तुम मेरे बताए गए सभी सामान को अच्छे से खरीद कर लाना। काउरी अपने मन में सोचती है अब उसे समझ आया कि काइसेन आखिर रोनी क्यों बनकर रहना चाहता है, क्योंकि वो आजादी चाहता है, हमेशा आजाद रहना। और फिर हम योगी को देखते हैं जो कि रोड पर चलता हुआ जा रहा होता है और वो काइसेन की बातों को याद कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत का पर्स जमीन पर गिरा हुआ है और वो उसे उठाने ही वाला होता है, पर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हम काइसेन को देखते हैं जो काउरी के बताए सभी सामानों को लेकर पहुंच चुका होता है और काइसेन के जेब से वही वॉलेट गिरता है जो कि उस लड़के ने चुरा लिया था, पर उसने उसको वापस भी कर दिया था। काइसेन अपने मन में सोचता है अगर समय बदला नहीं होता तो वो लड़का एक काफी अच्छा समुराई बन गया होता। फिर हम याहिको को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठा होता है और उसके पास वही दो लड़के आते हैं बुली वाले, और वो उससे पैसे मांगते कि शाम हो गई भाई अब पैसे दे। पर याहिको उसे पैसे देने से मना करता है और बोलता है अब वो चोरी का काम नहीं करेगा। पर ये सुनकर वो बदमाश लड़का उसे मारने लगता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है।